ब्रेकिंग न्यूज, रूस और यूक्रेन जंग पर काला सागर में तैनात रूस के जंगी जहाज पर हैरान करने वाली जानकारी सामने आ रही है। एक दिन पहले तबाह हुए रूस के जंगी जहाज मोस्कवा पर यूक्रेन ने हैरान करने वाला दावा किया है। यूक्रेन का दावा है कि उसकी नेपच्यून मिसाइल के हमले से ये जंगी जहाज तबाह हुआ है, जबकि रूस ने उसके दावे को गलत बताया है। रूस ने फौरन यूक्रेन के दावे को गलत ठहरा दिया और दावा किया कि उसके जहाज पर केवल तकनीकी खामी की वजह से एक छोटा धमाका हुआ था और आग लग गई थी, जिसके बाद उसने अपने सभी सैनिकों को जहाज से बाहर निकाल दिया। यूक्रेन से अरुण सिंह लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, सच्चाई क्या बता रही है? यूक्रेन सही कह रहा है या फिर रूस? जी प्रीति, काला सागर में रूस का जो वारशिप तबाह हुआ है उसको लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। यूक्रेन कह रहा है कि उसने हमला करके इस जंगी जहाज को तबाह किया है, जबकि रूस कह रहा है कि उसमें आग लग गई थी। हालांकि किन परिस्थितियों में आग लगी वो अभी जांच का विषय है, लेकिन इतना तय है कि यही जंगी जहाज पूरे यूक्रेन पर तबाही बरसा रहा था और इसके अब नष्ट हो जाने से जाहिर सी बात है यूक्रेन राहत की सांस ले रहा होगा। और यूक्रेन में चल रही 50 दिनों की जंग के दौरान काला सागर में रूस की दीवार बना हुआ जंगी जहाज मोस्कवा ढेर हो गया। यूक्रेन का कहना है कि उसकी मिसाइलें मोस्कवा को ढेर कर दिया और रूस का दावा है कि मोस्कवा में एक हादसे में के कारण ही आग लगी थी और रूस का एक ऐसा जंगी जहाज था वो जो पूरे काला सागर में रूस की फौज की सबसे बड़ी ताकत बना हुआ था। लेकिन अचानक खबर आई कि मोस्कवा ढेर हो गया। मोस्कवा एक ऐसा जंगी जहाज था जो दुनिया का सबसे घातक जंगी जहाज माना जाता था। ऐसा जहाज जो किसी भी नौसेना के लिए ब्रह्मास्त्र बन जाए। ऐसा जहाज जो पल भर में समुद्र में दुश्मन की बड़ी से बड़ी सेना को चित कर दे। ऐसा जहाज जिसे डिजाइन ही इस तरह से किया गया कि उसमें बेशुमार मिसाइलें तैनात की जा सके। जहाज के कमांडर का बटन दबा तो दुश्मन का अंत सुनिश्चित है। जिस दिन यूक्रेन पर रूस की फौज ने आक्रमण किया उसी दिन क्राइमिया के पास मोस्कवा को काला सागर में तैनात कर दिया गया। काला सागर की यूक्रेन की पूरी सीमा पर एक तरह से रूस ने कब्जा कर लिया था। और कहा जाता है स्नेक आइलैंड पर यूक्रेन के जिस जहाज पर कर्मचारियों को सरेंडर का मौका दिया गया था और जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सामने आई, उस जहाज का सामना रूस के मोस्कवा से ही हो रहा था। लेकिन अब खबर है कि मोस्कवा का अंत हो चुका है। 49 दिनों तक रूस के लिए काला सागर में दीवार बनकर रहने वाला मोस्कवा जहाज ढेर हो चुका है। यूक्रेन की फौज ने दावा किया कि उनकी एक मिसाइल ने मोस्कवा को ढेर कर दिया। यूक्रेन की फौज ने ही प्लेटफॉर्म पर इस खबर को फैलाया। उनका दावा है कि एक मिसाइल ने सीधा मोस्कवा को निशाना बनाया। मिसाइल के हमले से जंगी जहाज मोस्कवा को इतना नुकसान पहुंचा कि उसका बचना मुमकिन नहीं रहा। हालांकि रूस की फौज का दावा बिल्कुल उल्टा है। रूस का कहना है कि मोस्कवा जहाज पर तकनीकी खामी की वजह से आग लगी। आग लगते ही इमरजेंसी प्रोटोकॉल का पालन हुआ। मतलब ये कि जहाज पर मौजूद स्टाफ को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि चाहे हादसा हो या हमला हो, रूस के लिए मोस्कवा का जाना बड़ी अनहोनी जरूर है। लेकिन अगर यूक्रेन के दावे को सही समझा जाए तो ये हमला जिस मिसाइल से किया गया उसका नाम है नेपच्यून। ये एक खतरनाक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है और 2020 से ही यूक्रेन की फौज के पास नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम मौजूद है। किसी भी दुश्मन के जहाज पर हमला करने के लिए ये अपने ही रडार का इस्तेमाल करती है ताकि निशाना एकदम सटीक हो। खुद रूस की सेना से जुड़ी जानकारियां देने वाली कुछ ऐसी एजेंसियां बताती हैं कि नेपच्यून एक खतरनाक मिसाइल सिस्टम है और इसमें एक मिसाइल सिस्टम में 6 लॉन्चर हैं। हर लॉन्चर से एक साथ 4 मिसाइल दागी जा सकती है। मतलब कुल मिलाकर एक साथ 24 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। हालांकि दुश्मन के रडार को चकमा देने में ये आम तौर पर इसलिए कामयाब रहती है क्योंकि ये बहुत कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है और आम तौर पर इसकी ऊंचाई केवल 9 फीट से 30 फीट के बीच होती है, जिसकी रफ्तार 900 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। 5000 टन के वजन वाले टारगेट को यह नेपच्यून एंटी शिप मिसाइल सिस्टम आसानी से भेद सकता है।